वेदिका ने जब आंख खोली तो खुद को अपने रूम में अपने बेड पे पाया। उसने नजरें उठा के अपने आसपास देखा तो विराट उसके पास था। उसने जैसे ही विराट को देखा, विराट परेशान होता हुआ बोला, तुम ठीक हो? तो वेदिका ने गर्दन हिला दी। बस वेदिका के रूम में अब उसे महिरा और वरुण भी खड़े दिख रहे थे। महिरा ने भी हल्के से मुस्कुरा के यही कहा तो वेदिका ने कहा, मैं ठीक हूँ। तब विराट ने महिरा की तरफ हाथ करके कहा, वेदिका ये मेरी छोटी बहन है महिरा, और ये वरुण है मेरा छोटा भाई। ये लोग यूएस में ही रहते हैं। तो दोनों को वेदिका ने हल्की सी स्माइल दे दी। वो दोनों वेदिका को आराम करने का बोल के अपने रूम में चले गए। पर वेदिका को तो इनके बारे में पूछना ही नहीं था, वो तो उन बच्चों की पूछना चाहती थी। पर विराट ने उनके बारे में कुछ ना कहा। फिर मन ही मन बोली, जब आपने अपने भाई बहनों के बारे में अब तक नहीं बताया तो अब क्यों बता रहे हो? और जो चीजें मुझसे अब तक छुपा के रखी तो अब बताने का मतलब क्या? वेदिका इतना सोच के दर्द से कराह उठी। मन ही मन राष्ट्र फेस। विराट भी उसे आराम करने का बोल के चला गया था। पर वेदिका को कहा आराम था, वो तो बस यूं बच्चों के आने को लेके परेशान थी कि क्यों विराट ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, क्यों राष्ट्र फेस। बार बार आते इस सवाल ने वेदिका को अंदर ही अंदर बहुत दर्द से भर दिया। उसकी आंखों में आंसू दिखने लगे। वो सोचने लगी, अगर ये बच्चे आए हैं तो कल इनकी माँ भी आएगी। और इतना सोच के तो बेचारी वेदिका की चीख ही निकल गई। उसे खुद पे रोना आ रहा था, क्यों विराट ने कितना बड़ा सच छुपाया है मुझसे। इतना सोच के उसे वो दिन याद आ गया जब विराट ने उसे कहा था कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा है और जिसे वो कुछ महीने बाद तोड़ देगा। राष्ट्र फेस। वेदिका ने अपनी मजबूरी बस विराट से शादी की थी, पर उसे नहीं पता था कि विराट पहले से ही शादीशुदा है। वेदिका सोचने लगी कि मेरी तो मजबूरी थी और मैंने तो पैसों के लिए तुमसे शादी की थी, पर तुमसे अपनी बीवी को धोखा क्यों दी? इन बच्चों की माँ को अब क्या जवाब दोगे? विराट तुम ऐसे भी ही सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। और एक बार फिर वो दर्द से भर उठी। फ्यू कोल्ड स्वेट फ्यू। वेदिका को अब विराट की एक एक बात समझ में आ रही थी। क्यों विराट उससे कहता था कि उसके जैसी लड़कियां बस पैसों के लिए ही शादी कर सकती है, और क्यों विराट उससे इतनी नफरत के साथ पेश आता था? क्योंकि उसे तो बस मेरे साथ अपना टाइम पास करना था, वरना प्यार तो वो अपने बच्चों की माँ से करता है। तभी तो आज तक उसने कभी अपने मुंह से मेरे बारे में एक लफ्ज अच्छा नहीं बोला। वेदिका ये सब सोच सोच के रोने लगी। फ्यू। उधर विराट बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते कब खाने का टाइम हो गया पता ही नहीं चला। सब लोग खाने की टेबल पे आ गए थे। जब वेदिका उसे वहां नहीं दिखी तो उसने राधा आंटी से पूछा कि वेदिका खाना खाने क्यों नहीं आती, तो राधा ने बताया कि उनका कोई इमरजेंसी केस आ गया था जिसकी वजह से वो जल्दी में निकल गई। विराट इतना सुनते ही बोला, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर क्या जरूरत थी उसे? और इतना बोल के वो अपना फोन निकाल के फोन करने लगा, पर उसका फोन नहीं लगा। विराट ने उसे मैसेज किया और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। वो फोन छोड़ के बच्चों के साथ खाना खाने लगा और फिर बच्चों की जिद पे वो यूनी के साथ सोने चला गया। उधर वेदिका हॉस्पिटल में अपने रूम में बैठी बैठी सारी बातें याद करके परेशान हो रही थी, और कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसे पता ही ना चला। वो खुद से कहने लगी, सच में विराट तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुमने पहले मुझसे नफरत की फिर उसके बाद हमदर्दी का नाटक किया। ये सब क्यों विराट? जब नफरत थी तो नफरत ही करते, कम से कम इतना दुख तो ना होता, और मुझे भी पता होता कि हमारी शादी बस एक डील है जो मैंने पैसों के लिए तुमसे की है। वेदिका ये सब सोचते सोचते साथ ही साथ रो रही थी। अब तो वेदिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं अपनी टेबल पे सर रख कर बैठ गई। विराट भी बच्चों के साथ बातें करते करते सो गया था। जब सुबह नींद खुली तो नमन ने फोन करके कहा कि आज काम थोड़ा लेट तक होगा तो आप जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। विराट ने तुरंत फोन कट किया और जाने के लिए रेडी हो गया। उसने गाड़ी में बैठे बैठे एक बार वेदिका की याद आते ही उसे फोन किया और वेदिका ने फोन नहीं उठाया। जब दूसरी बार उसने फोन किया तो वेदिका की हल्की सी आवाज आई, बोली विराट क्या हुआ? मैं ये हॉस्पिटल में बिजी हूँ। तो विराट ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है तुम अपना काम करो। इतना कह के उसने फोन रख दिया। विराट का फोन कट होते ही वेदिका खुद से बोली, एक बार झूठा ही कह देते कि तुम्हारे हाल चाल पूछने के लिए फोन किया है। वेदिका आज भी बहुत परेशान थी। वो घर नहीं जाना चाह रही थी, वो उन बच्चों का सामना नहीं करना चाह रही थी, पर फिर भी वो कल रात से बिल्कुल नहीं सोई थी, इसलिए वो चुपचाप घर के लिए चली गई। घर जाके फ्रेश होकर नाश्ता करके वो अपने रूम में सो गई थी। महिरा, वरुण और दोनों बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहे थे जिससे वेदिका की नींद खुल गई। वेदिका के पैर अनायास ही उस तरफ चले गए जहां वो लोग खेल रहे थे। वेदिका थोड़ा दूर होकर उन लोगों को देखने लगी।
और देखते देखते उन बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनने लगी। बेबो कह रही थी कि वो सेम से नाराज है क्योंकि सेम ने उसे यूएस में अपनी जेब से नहीं मिलाया। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। तो वरुण भी तुतलाती जुबान में बोला, कोई बात नहीं, मैं तुमको मेरी वाली से मिलवा दूंगा। और इतना कह के वो हंसने लगा। सेम उन दोनों की बातों पे मुंह बनाकर बोला, अले मेली जीव तो हल्की चीचे बात नहीं करती, इसलिए मैंने नहीं मिलवाया। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। वेदिका दूर से ही उन बच्चों की ऐस बड़ी ही बातों को सुन के सोचने लग गई, क्यों किया विराट तुमने इन बच्चों के साथ ऐसा? कितने मासूम बच्चे हैं और मेरे साथ। वेदिका उनको दूर से ही देख रही थी। उन बच्चों को इतना मस्ती करते देख एक बार तो वेदिका का मन हुए किया अभी विराट को फोन करके कहे कि उसने उन बच्चों के साथ और उनकी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझसे झूठ बोला, क्यों इतना बड़ा सच छुपाया है इन बच्चों से। और वो इन बच्चों के सामने जाएगी तो क्या कहेगी, उन्हें क्या लगती हूँ मैं उनकी। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी और उसका जी भर आया। वो परेशान होने लगी, इसलिए वो बिना किसी को बताए अपने पुराने घर आ गई। वहां आके उसे माँ बिट्टू और चुटकी की याद आ रही थी, फिर भी उसे सुकून था कि अब वो उन बच्चों से दूर तो है कम से कम, क्योंकि जब उन्हें मेरे बारे में पता लगा तो मैं उन बच्चों की नाफरत भारी आंखें नहीं देख पाती। और कल उन बच्चों को माँ आएगी और फिर वो रूम भी तो उसका और विराट का होगा और उन बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली हो जाएंगी। तब मैं कहाँ जाती और क्या मैं विराट की बीबी से नजर मिला पाती? वो विराट को तो शायद माफ भी कर देती, पर मुझे तो वो एक पल भी उस घर में नहीं रुकने देती। वैसे भी सच ही तो है, एक औरत सब कुछ बांट सकती है पर अपना सुहाग और अपना प्यार किसी भी कीमत पे नहीं बांट सकती। तो फिर वो मुझसे कैसे ये बांट सकती है? और वैसे भी जब उसे पता चलेगा कि मैंने विराट से शादी पैसों की वजह से की है तब तो वो मुझसे नफरत करेगी। बेशक मेरी मजबूरी थी पैसों के लिए विराट की हर शर्त मानना, लेकिन वो ये बात क्यों समझेगी? वो तो मुझे गिरी हुई समझेगी। जैसे विराट कहता था शुरू में वैसे ही वो सब बातें उसकी वाइफ भी कहेगी और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बातें फिर से सुनूं, अब और नहीं सह पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से तो विराट के साथ हंसने लगी थी, पर मुझे क्या पता था ये सब विराट का झूठ है, ये सब विराट मेरे साथ खेल रहा है। उसने शुरू में जो कहा वही सच है, वो बस कुछ टाइम के लिए मेरे साथ। इतना कह के रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, विराट छोटी नी गिरी हुई नहीं हूं मैं। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। इससे तो अच्छा विराट तुम्हारी नाफरत थी, उसमें कोई झूठ तो नहीं था। रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस। जो मन में होता था वही तुम जुबान पे रखते थे। और अब तो वेदिका ना कुछ कह पा रही थी ना कुछ सोच पा रही थी। रोते रोते एक बार फिर उसे अपने 7 साल पहले की बात याद आ गई। कैसे किसी के झूठे फोटोज ने उसकी लाइफ ऐसी कर दी कि उसे अपना घर, अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने पापा तक उस हादसे के शिकार हो गए। कितने बुरे हालत हो गए थे पापा के जाने के बाद। मम्मा तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। वो तो पापा के साथ हुए उस एक्सीडेंट की वजह से कभी होश में आई ही नहीं। बस शुरू में जरूर वो कुछ टाइम के लिए होश में आई थी, फिर पापा की मौत ने तो उनको अब तक के लिए बेहोश कर दिया और उसी वजह से वो आज तक कोमा में है। वेदिका इन सबको याद करके इतनी ज्यादा परेशान हो गई को वो वही दीवार के सहारे खड़ी होकर रोने लगी और रोते रोते कब वो सो गई उसे पता ना लगा। रस्ट फेस, रस्ट फेस, लाउडली क्राइंग, 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 लाउडली क्राइंग। उसकी आंख खुली भी तो एक फोन की कॉल से उसने नजरें उठा के फोन देखा। फोन विराट का था। उसने एक बार फोन नहीं उठाया, उसका फोन बार बार बज रहा था। लास्ट में उसने फोन उठाया। उसने उठा के हल्की आवाज में कहा, विराट मैं ड्यूटी पे हूँ और अभी उड़ती मैं जाने वाली हूँ, तो प्लीज अभी तुम फोन मत करना। फिर कुछ देर चुप रहकर पता नहीं उसने क्या सोच के विराट को ये कह दिया कि उसे और उसकी टीम को 3-4 दिन के लिए मेडिकल कैंप के लिए किसी छोटी जगह पे जाना है और ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ है, इसलिए तुमको अब बता रही हूँ। और वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि दिन भर काम में बिजी रहूंगी और शाम को टाइम मिलेगा तब बात कर लिया करूंगी। विराट सारी बातें सुनकर बोला, ठीक है, लेकिन मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूं। तो वेदिका ने उसे औरती में जाने का झूठा बहाना बना दिया। तब लास्ट में विराट ने उसे अपना ध्यान रखने का कह के और जल्दी फ्री होकर फोन करने को कहा। वेदिका का फोन कट होते ही विराट फोन को देखने लगा। विराट के फोन के वॉलपेपर पे वेदिका और उसकी उस रात वाली पिक लगी हुई थी जो करण की पार्टी में ली थी। वो पिक देखकर कहने लगा, मुझे नहीं पता वेदिका क्या सच है क्या झूठ। जो मैंने 7 साल पहले देखा वो सच था या जो अब तुम्हारे साथ रहकर फील हुआ है वो सच है। पर मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अभी तुमको कुछ भी नहीं बता सकता।
मैं खुद एक बार पता लगवाऊंगा आखिर सच में जो मैं अब तक मानता आया हूँ वही सच है या फिर कुछ और भी है जो अब तक मेरी नज़रों से दूर है। जो भी होगा मैं सच का पता लगवा के रहूंगा। और वैसे भी अब तुम पे ये दिल अपने आप भरोसा करने लगा है। कभी लगता है किसी हादसे की शिकार तो तुम भी हो, तभी तो तुमने मेरी इतनी बड़ी शर्त मानकर मुझसे शादी कर ली, बस इसलिए कि माँ और बिट्टू को अच्छे इलाज की जरूरत थी। जो लड़की अपने माँ और भाई से इतना प्यार करती है कि वो उनके लिए खुद को बेचने को तैयार हो गई, जबकि वो खुद एक डॉक्टर है, बिना मेरे बारे में जाने बस इतना देखा कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे माँ भाई दोनों का इलाज अच्छा होगा, तुम उनको लिए ऐसा कर सकती हो। बस यही चीज़ मुझे उस 7 साल पहले की बात को नहीं मानने पे मजबूर करता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुमने वो सब नहीं किया होगा, पर वो पेखी तो है जो मुझे वापस सोचने पे मजबूर करती है। विराट यही सब सोच रहा था कि उसके रूम में बेबो और सेम आ गए और आकर बोले, डैड आप इतने बिजी क्यों रहते हो? बेबो ने तुतलाते हुए कहा तो विराट ने हंसकर उसे अपनी गोद में रख लिया और बोला, मैं अब फ्री हूँ, बोलो क्या करना है? तो सेम बोला, डैड आज मुझे और बेबो को आज आपके साथ ही सोना है और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो विराट ने ओके कहा। तभी उसके रूम में महिरा आके बोली, ओए चिल्लर पार्टी, तुम लोग यहाँ से चलो, अब भाई के सोने का टाइम हो गया और तुम दोनों का भी। तो विराट बोला, सोने देना महिरा इन दोनों को, यही वैसे भी मेरा भी बहुत मन है इनसे बात करने का। तो महिरा बोली, लेकिन भाई ये लोग ये सोएंगे तो? वेदिका भाभी कहा। वो इतना ही कह पाई तो विराट ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वो 3-4 दिन के लिए मेडिकल कैंप के लिए बाहर गई है और उसे बहुत जल्दी में जाना पड़ा, इसलिए तुमको नहीं बता पाई। तो महिरा बोली, ओके भाई, और गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सो गई। विराट भी काफी देर तक बच्चों के साथ बात करता रहा, फिर दोनों बच्चों को अपने आजू बाजू सुला के सो गया। तीनों बहुत ही प्यार से सो गए थे। दूसरे दिन वेदिका अपने घर से ही हॉस्पिटल चली जाती है और विराट भी अपने शूट के लिए चला जाता है, लेकिन आज विराट का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। वैसे तो विराट अपने काम को बहुत सीरियसली लेता था, पर आज उसका मन अपने काम में नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने फोन में वेदिका को फोटो देख रहा था। शाम को विराट अपने काम से घर आके थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलता है और जल्दी ही डिनर करके सोने अपने रूम में चला जाता है। वेदिका भी अपने घर आ जाती है। वेदिका अपने घर आके सो जाती है। अब वेदिका का ऐसे ही चलता है 2-3 दिन। विराट भी अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको रह रहकर अकेले में वेदिका की याद आ ही जाती थी। इन दिनों में वेदिका की विराट से एक बार भी बात नहीं हुई। विराट उसे फोन करता भी तो वेदिका का फोन लगता ही नहीं था, वो फोन को ज्यादातर ऑफ ही रखती थी। लेकिन 3-4 दिनों में अकेले में रहकर एक फैसला ले लिया था और वो इस फैसले को लेके ही आज शाम को ड्यूटी ऑफ करके घर चली जाती है। घर जाके वो सीधा अपने रूम में जाती है। उसने घर आने से पहले राधा से सब हाल चाल ले लिया था, तो उसे यही लग रहा था कि अभी तो विराट की वाइफ नहीं आई है और जब तक वो यहाँ आएगी मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी और विराट भी पहले की तरह उसका ही रह जाएगा और विराट उन बच्चों का ही बाप रहेगा। वो ये ही सब सोच के घर आती है और आके अपने रूम में आके कपड़े चेंज करके वो नीचे आ जाती है। तब तक महिरा, वरुण और सेम और बेबो भी आ जाते हैं बाहर से घूम के, लेकिन इससे पहले कि वेदिका उन बच्चों से मिल पाती वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। वेदिका भी आज आखिरी बार इस घर को देख रही थी। बेशक विराट से शादी होके आई थी, तब उसे इस घर को किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं था, पर अब वो धीरे धीरे इस घर को अपना मानने लगी थी और इसी वजह से आज वो घर के हर कोने कोने को अच्छे से देख रही थी। वेदिका सारा घर घूमने के बाद अपने रूम में आ जाती है और आके दीवार पे लगी हुई विराट और उसकी तस्वीर को देखने लग जाती है और उस तस्वीर को देख के आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों एक साथ आ जाते हैं और वो अपने आंसू पूछकर उस तस्वीर को दूसरी तरफ कर देती है। पाउटिंग 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 पाउटिंग। वेदिका अपने रूम में खड़ी ही थी कि तभी उसके पास महिरा आ जाती है। महिरा आते ही बोलती है, मैं अंदर आ सकती हूँ? तो वेदिका ने पलट कर कहा, अरे तुम पूछ क्यों रही हो, अंदर आओ। तो महिरा अंदर आ जाती और वेदिका को देख के हल्की सी स्माइल दे देती है। वेदिका भी चेहरे पे झूठी हंसी लेके कहती है, क्या हुए महिरा, तुमको कुछ कहना है? तो महिरा कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वेदिका कहती है, पूछो, इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? तो महिरा बिना किसी गोल मोल किए वो सीधा ही पूछती है, आपको हम लोगों का यूएस से यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? तो वेदिका परेशान होकर जल्दी से कहती है, अरे ये तुम क्या कह रही हो? मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? विराट तुम्हारा भाई है और ये घर तुम्हारा है, तुम लोग कभी भी आ सकते हो, इसमें मेरे अच्छे ना लगने वाली कौन सी बात हुई? मुझे अच्छा लगा तुम लोग आए, तुम लोगों से मिली। तो महिरा बीच में ही बात काट के बोली,
सॉरी भाभी, पर अगर आप सच में हमारे आने से खुश हो तो फिर हम लोगों से दूर क्यों भाग रही हो? क्यों हम लोगों से बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? क्यों आप हमारे आते हो बेहोश हो गई थी और उसके नेक्स्ट डे आप बिना हमको बताए ना मिले सीधा आप चली गई? आपने हम लोगों से मिलना भी जरूरी नहीं समझा? तो वेदिका ने उसके कंधे पे हाथ रख कर कहा, नहीं महिरा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो महिरा फिर से बोली, नहीं यही सच है भाभी, मुझे पता है कुछ तो ऐसा है जो आप और भाई हम लोगों से छुपा रहे हैं। वैसे भी भाई ने अपनी शादी भी आपसे सीक्रेट तरीके से की, उसके बाद आपको आज तक दुनिया के सामने नहीं लाए, यहाँ तक कि आपको हमसे मिलाने तक नहीं लाए। बस हम फोन पे बता दिया कि आपसे शादी कर ली है और जब आओगे तब मिल लेना। और यह आने के बाद भी यही बोल दिया कि आपके और भाई के रिश्ते के बारे में हम लोग अभी किसी बाहर वाले से बात नहीं कर सकते। आखिर क्यों क्यों आप लोग अपनी शादी छुपा रहे हो? और क्यों आप भाई से एक अलग सी दूरी बना के रहती है? अब तो महिरा की आंखों में आंसू ही आ गए, वो कुछ बोल ना सकी। वेदिका ने उसे झट से अपने गले लगा लिया और बहुत प्यार से उसके सिर में हाथ फेर कर बोली, महिरा ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। और विराट अपनी प्राइवेसी को कितना पसंद करता है ये तो तुम अच्छे से जानती हो ना। और उसे मीडिया की फैलती गॉसिप पसंद नहीं है, बस इसलिए विराट ने किसी को कुछ नहीं बताया। और मेरा तुम लोगों के आते ही बिजी होने का कोई खास मकसद नहीं था, बस हॉस्पिटल में बिजी होने की वजह से थोड़ा दूर थी। वेदिका की बातों से महिरा थोड़ा नॉर्मल हुई। फिर वेदिका ने उससे कहा, महिरा अगर तुमको फिर भी कुछ और पूछना हो तो अपने भाई से पूछ लेना, आखिर वो तुम्हारा भाई है। तो महिरा ने चेहरे पे व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा, उनसे तो कभी कुछ पूछा भी है, वो जितना बताते हैं उतना ही मान लेते हैं। स्मर्क 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 स्मर्क। वेदिका महिरा की बातें सुनकर थोड़ी आश्चर्य में पड़ गई। फिर वेदिका कुछ संभल कर बोली, अच्छा वो बस छोड़ो, ये छोटे बच्चे सेम और महिरा इनकी माँ कौन? वो इतना ही बोल पाई तब तक विराट रूम में आ गया था। विराट रूम में आने से पहले गेट के पास खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वेदिका ने जैसे ही बच्चों के बारे में पूछा तो वो बीच में ही आ गया और आते ही बोला, अरे महिरा तू अब तक सोई नहीं, जा सो जा, वैसे भी सेम और बेबो अकेले है। तो महिरा जी भाई बोलकर वहां से चली जाती है। विराट भी फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया, लेकिन वेदिका अब भी वही खड़ी थी और विराट को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। फिर खुद से कहने लगी, बस आज रात और विराट आज, और जितना सच और झूठ बोलना है बोल लो, कल सुबह मैं तुमसे और तुम्हारी इस झूठी दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। बस एक बात का दुख अब बहुत हो रहा है, बेचारी महिरा क्या सोचेगी? फिर अगले ही पल सोचने लगी, काश विराट तुम मुझसे कभी तो सच बोलते, कभी तो मुझे वो बताते जो मैं जानना चाहती थी, पर अब नहीं, तुम जियो अपनी इस सहकारी दुनिया को। विराट भी बाथरूम में खड़ा खड़ा एक ही बात सोच रहा था, आज तो मैंने महिरा को चुप करा दिया, आज तो वेदिका को कुछ ना पता चला, लेकिन कब तक उससे छुपेगा सच? उसे बताना तो है सच, लेकिन अभी वो शायद बहुत परेशान है, इसलिए उसे सही टाइम देख के सब सच बता दूंगा, लेकिन तब तक उसका मूड ठीक करना होगा। और ऐसा सोच के विराट एक प्यार भरी स्माइल के साथ बाथरूम से बाहर आ गया और आते ही वेदिका को देख के बोला, तुमने महिरा को बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल चुटकी की तरह। तो वेदिका बोली, हूँ डॉट 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 डॉट। बस इतना ही कह पाए तभी विराट उसको प्यार से निहारते हुए उससे बात करते हुए उसके करीब आ गया और उसके कंधे पे अपने होंठ रख दी। विराट जब वेदिका के पास आया तो वेदिका को इस बार बहुत बुरा लगा, इसलिए वो विराट से दूर होने की वजह से विराट की तरफ से पीठ करके खड़ी हो गई। तो विराट उसके पीछे से उसकी कमर में अपनी बाहें डालकर उसकी पीठ पे अपने होंठ चलाने लगा। वेदिका को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने विराट की बाहों को थोड़ा जोर से अलग करके उससे दूर खड़ी होकर बोली, विराट मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, और वो बात बहुत जरूरी है, तो मुझे अभी तुमसे ये बात करनी है। विराट वेदिका के इस तरह बिहेव करने से थोड़ा आश्चर्य से उसकी ओर देख के बोला, बताओ क्या बात करनी है तुमको, और ऐसी क्या बात है जो तुमको हमारे प्राइवेट टाइम से भी ज्यादा कीमती लगती है? तो वेदिका गुस्से से भरकर बोली, वो बहुत जरूरी है। तो विराट भी थोड़ा गुस्से में बोला, बोलो। तो वेदिका बोली, विराट मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए आज ही, और मुझे पता है एक साथ इतने सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए तुम मुझे अभी का अभी चेक दे सकते हो, मैं उसे कल जाके बैंक में जमा कर दूंगी। वैसे भी कल किसने देखा है? और पैसों वाली बात तो तुमने शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर में भी मेंशन की थी, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देने में। तुमने खुद उन पेपर में साफ साफ ये लिख रखा है कि मैं जब चाहे तब कितने ही पैसे तुमसे मांग सकती हूँ और तुमको वो पैसे देने भी होंगे। वेदिका ने अपनी बात बिना किसी रुकावट के एक ही सांस में पूरी कह दी।
विराट वेदिका की बात सुनकर थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा सा आश्चर्य से आंखें छोटी करके बोला ठीक है, और इतना कह के उसने अपनी चेकबुक निकली और वेदिका को 20 करोड़ का चेक से दिया और चेक वेदिका के हाथों में देके बोला, वेदिका क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमको अचानक से इतने ज़्यादा पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो मैं पैसे तुमको दे चुका हूँ, मैं ये बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई जिसके लिए इतने सारे पैसों को ज़रूरत हो। वेदिका विराट की बात का जवाब देते हुए कहती है, मुसीबत में तो मैं पहले थी। फिर कुछ रुक कर अपनी अंगुलियों को भींच कर बोली, ये पैसे मैं कल चुटकी के अकाउंट में डाल दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे मारने के बाद मेरे भाई बहन और माँ की फिर से वही कंडीशन हो, इसलिए उनकी फ्यूचर हेल्प के लिए मैंने ये पैसे लिए हैं। वैसे भी समय का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए, क्या पता मैं कल रही ना रही तो मेरे जाने के बाद उन लोगों के पास इतना पैसा तो हो कि वो अपनी देखभाल खुद कर सके, बस इसलिए। उसने जैसे ही अपनी बात पूरी की विराट पूरे गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोला, वेदिका डॉट 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 ये क्या उल्टा सीधा बके जा रही है, क्या हो गया है तुमको, और तुम ये मरने जैसी बातें क्यों की रही हो, मुझे सच बताओगी आखिर क्या सच है? तो वेदिका ने कहा, मैंने सच बता दिया जो सच था। अब मुझे नींद आ रही है, हम लोग सुबह बात करते हैं। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज किसी को हॉस्पिटल में मरते देख लिया और उसके बाद उसके बेसहारा परिवार को रोते देखा, इसीलिए मैंने ये सब किया। और इतना कह के वो बैग के एक कोने में लेट गई। तो विराट भी अब आराम से बोला, ठीक है अगर ऐसी बात है तो हम सुबह बात करते हैं, और ऐसा कह के वो दोनों सो जाते हैं। स्लीपिंग 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 स्लीपी स्लीपिंग। सुबह उठते ही विराट देखता है कि वेदिका अपने रूम में नहीं है। तभी विराट का फोन बजा। फोन उसके किसी आदमी का था जिसको विराट ने रात में ही वेदिका के बारे में पता लगने को कहा था और वेदिका की हर पल की खबर उसे देने का बोल के वो आ गया था, तो अब उसी का फोन था। है बोलो क्या न्यूज है? विराट ने कहा। तो उधर से आवाज आई, सर मैम अभी बैंक आए हैं। तो विराट बोला, ठीक है नजर रखो उसके ऊपर, और इतना बोल के फोन रख दिया और अपने शूट से आज उसने जाने से पहले ही मना कर दिया। उसने सुबह उठते ही डायरेक्टर को फोन करके बोल दिया था आज विराट को खुद वैदिक के मन में जो चल रहा था उसके बारे में पता लगाना था और क्यों वो ऐसा बिहेव कर रही है। यही सब सोच के वो नाश्ता करके घर से निकल गया। 2 घंटे बाद उसी आदमी का। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।